लोग कहते गुरु के पास क्यों जाना चाहिए, ठटरी के बरे, इस विद्यालय क्यों जाना चाहिए? विद्यालय जैसे पढ़ने जाते हो, गुरु के पास वैसे ही करने के लिए जाना चाहिए। गुरु आत्मबोध कराता, गुरु हमको परमात्मा का परिचय कराता, गुरु बाहिक ज्ञान और आंतरिक ज्ञान दोनों को देता। गुरु ब्रह्म भी है, गुरु विष्णु भी है, गुरु महेश्वर भी है। और मेरे पागलों, सच्चा और अच्छा गुरु किसी भी रंक को राजा बना सकता है। ये गुरु के अंदर सामर्थ्यता होती है। और हम तो अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, हमारे जीवन में जो भी है हमारे गुरु की देन है। आप लोगों से भी प्रार्थना है, हमसे कोई पूछे बढ़िया गुरु बताओ, हमें तो एक नजर आते हैं, कहो तो बताएं। एक गुरु जी हैं, जय 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 हनुमान कृपा करहूं। हनुमान जी जैसा सदगुरु मिल जाए, आहा, खोखरा वाले हनुमान जी जैसा सदगुरु मिल जाए, क्या कहना। रामायण में 3 वीर हैं, हमारी मति है, शायद गलत हो सकता। लक्ष्मण जी वीर हैं क्योंकि कभी भी वो युद्ध से पीछे नहीं हुए, शक्ति चाहे लग गई पर युद्ध में डटे रहे। लक्ष्मण जी वीर हैं, लेकिन राम जी रघुवीर हैं, कोई युद्ध नहीं हारे, देर चाहे लगी। पर अगर लक्ष्मण जी वीर हैं तो राम जी रघुवीर हैं, लेकिन भैया हमारे सदगुरु हनुमान जी महावीर हैं। जो कभी युद्ध में पीछे ना हो वो वीर होता है, जो कभी युद्ध हारे ना वो रघुवीर होता है, और जो हारे को भी जिताने की क्षमता रखे वो महावीर होता है। ऐसे श्री हनुमान जी के शरण अगर आपने पकड़ लिए, हनुमान जी के चरणों को आपने पकड़ लिया, हनुमान जी, देखो बुरा मत मानिएगा, हनुमान जी चित्त से प्रभावित नहीं होते, हनुमान जी तो चरित्र से प्रभावित होते हैं। जिसका चरित्र निर्मल होता है हनुमान जी उसी पर। हम नहीं कहते, गोस्वामी जी ने प्रमाणित किया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल। हनुमान जी महाराज की कृपा को पाना है तो चित्र को निर्मल करो। एक हमको नेता मिले, कोयम्बटूर थे हम, एक नेता आए, हम एक जगह पुस्तक लिख रहे थे 5 दिन की, तो बहुत सी पुलिस आई, तो हमने लोगों को पूछा क्या बात है, बोले आपको मिलने के लिए कोई यहाँ के बहुत बड़े नेता आ रहे हैं। हम कहा आने दो, आना चाहिए। हम बैठे थे, हम एक चौकी रखी थी, वहाँ बैठे थे, और नेता आए, उनकी टूटी फूटी हिंदी थी, उन्होंने प्रणाम किया, बोले बाबा हमने सुना आप भी हनुमान का भक्त है। हम कहा तुमने ठीक सुना, हमने भी ऐसे ही सुना है। तो वो धीरे से बोले बाबा मैं भी हनुमान जी को बहुत मानता, और हनुमान जी का फोटो हमेशा जेब में रखता। हमें बहुत हंसी आई। बोले आप हंस क्यों रहे? हम कहा नेताजी बुरा मत मानिए, हनुमान जी का चित्र जेब में नहीं रखना चाहिए, हनुमान जी का चरित्र दिल में रखना चाहिए। चित्र से शायद कृपा ना हो पर चरित्र से कृपा हो जाए। तो कौन कौन गुरु के रूप में हनुमान जी को पाना चाहता? तो दोनों हाथ उठा के गाओ, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय। ऐसे श्री हनुमान जी का पावन स्थान श्री खोखरा वाले हनुमान जी है। अच्छा हनुमान जी यहाँ हैं कैसे? बाल रूप में। कैसे हैं यहाँ पर? जोर से बोलो, बाल रूप में। हनुमान जी की पूजा ही बाल रूप में होती है। हमारे बुंदेलखंड में जरूर बूढ़े रूप में होती, बब्बा कहते हैं। बुंदेलखंड में हनुमान जी को कहते बब्बा। अच्छा बब्बा का मतलब बूढ़े नहीं, वो तो हम लोग थोड़ा सा क्या है कि महाभारत को ज्यादा मानते हैं, उस पर भरोसा ज्यादा करते हैं, तो महाभारत में हनुमान जी एक जगह बूढ़े बन गए, हम लोगों ने उन्हीं को पकड़ लिया बब्बा। तो लेकिन हनुमान जी हैं तो बाल रूप में। खोखरा वाले हनुमान जी जो बाल रूप में वो सही है, क्योंकि हम जब आरती भी गाते तो आरती कीजिए लला की, आरती कीजिए ललाकी का मतलब हनुमान जी बाल रूप में, और बाल रूप में ही बड़े काम किए हनुमान जी ने। बाल समय रवि बख्श लियो तब तीनों लोके। बाल समय में ही श्री वीर बजरंग बली ने सूर्य भगवान को खा लिया। अब बताओ ब्रेकफास्ट में सूर्य को खा गए। किसी ने पूछा ये क्या है? बोले ब्रेकफास्ट है। तो किसी ने धीरे से पूछा अब? बोले जब ब्रेकफास्ट में सूर्य खा गए तो डिनर में पता नहीं क्या खा जाएंगे।
पर हनुमान जी महाराज कितने अद्भुत हैं। बाल समय में ही सूर को खा गए। सूर का मतलब भास्कर, ज्ञान का स्वरूप। और क्या अद्भुत ज्ञान हनुमान जी से सीखना चाहिए। जिस बच्चे को बचपन में ही ज्ञान की भूख लगे वही हनुमान जैसा चरित्रवान हो सकता है। ये हनुमान जी की शिक्षा है। इसलिए हनुमान जी महाराज बाल काल में ही सूर्य भगवान को पा लेते हैं तो परिणाम क्या निकलता? जय हनुमान। हनुमान जी ज्ञान के सागर हो जाते हैं। ऐसे खोखरा वाले हनुमान जी के चरणों को पकड़ो, पूज्य मलूक पीठ वाले महाराज जी के चरणों को पकड़ो, पूज्य माँ के चरणों को पकड़ो। इनके चरणों को आप पकड़ लोगे मोरवी के पागलो तो तुम्हें कहीं पर भटकने की आवश्यकता। गुरु को पकड़ने का मतलब, अच्छा देखो एक लास्ट बात, हनुमान जी की भक्ति करने का कुछ फायदा हो या ना हो, एक फायदा तो है। पूछो क्या? पहले जोर से पूछो फिर बताएं। और जोर से, पीछे वाले तुम रावण से पूछोगे का? हाँ तो सुनो, हनुमान जी की जो चरण शरण को पकड़ लेता है उसे राम जी के पास नहीं जाना पड़ता। राम जी को लाने की जिम्मेदारी हनुमान जी महाराज जी की हो जाती है। अच्छा किसी को मिलवाया है? हाँ, तुम्हारो मंत्र लंकेश्वर भय। सुग्रीव जी को राम जी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, हनुमान जी ही लेकर के आ गए। वही हम तुमसे कहना चाहते। आप लोगों ने खोखरा वाले हनुमान जी के चरण पकड़ लिए, वही मलूक पीठ वाले महाराज जी को ले आए, शंकराचार्य जी को ले आए, हमारे जैसे पगला को भी पकड़ करके ले आए। यह शरण में रहने का फल है। क्या है? जोर से बोलो। हमने पूज्य अखंडानंद जी महाराज जी को पढ़ रहे थे, एक अद्भुत बात थी महाराज जी। आज सुबह ही वो बोले मछली पकड़ने कोई जाता है, जो मछुआरे होते हैं वो दाना ले जाते हैं और साथ में जाल ले जाते हैं। तो वो ऐसे तालाब की सीढ़ी के किनारे पे खड़े होते, एक मुट्ठी दाना लेंगे और मछलियों के लिए फेंकेंगे। जैसे ही मछलियों के दाना फेंकेंगे बड़े बड़े बड़ी बड़ी मछलियां खाने आ जाती। फिर वो तुरंत जाल फेंक करके पकड़ लेता। लेकिन जब वो मुट्ठी से दाना फेंकता तो कुछ दाने उसके पैरों के पास गिर जाते, तो छोटी छोटी मछलियां दूर नहीं जाती, पैरों के पास आ जाती। लेकिन एक परिणाम होता, क्या? जो मछलियां पैरों के पास आ जाती वो जाल में नहीं फंस पाती। वो जाल में नहीं फंस पाती। कौन फंसती जाल में? जो दूर जाकर के दाना खाती हैं। वो बड़े बड़े मच्छर और बड़ी बड़ी मछलियां जाल में फंस जाती हैं, पर छोटी छोटी मछलियां जो मछुआरे के चरण में आ जाती हैं वो जाल में नहीं फंस पाती हैं। यही गुरु की शरण में जाने का फायदा है। अगर तुम हनुमान जी की शरण में चले जाओगे तो संसार के संकटों के तुम जाल में नहीं फंस पाओगे। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।